हिंदी साहित्य और कवि सम्मेलनों का चोली दामन का नाता है। मनोरंजन के सीमित संसाधनों के चलते साहित्य सम्मेलन या कवि सम्मेलन का महा आयोजन सा होता था और श्रृंगार से हास्य तक और करुण से वीर रस तक सब कुछ जन जन के मन तक पहुंचता था। लेकिन समय के साथ साथ कला का व्यवसायीकरण हो गया और कंप्यूटर और मोबाइल की वजह से साहित्य में बड़ा बदलाव आ गया। सियालदह के बीसी राय ऑडिटोरियम में साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था नीलांबर की ओर से शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव लिटरेरिया 2022 में शामिल हुए साहित्यकारों ने साहित्य के बदलते स्तर के बारे में इसकी जानकारी दी। कथाकार किरण सिंह और बांसुरी वादक मुरलीधर नागराज ने सलाम दुनिया से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि साहित्य और संगीत में न सिर्फ बदलाव हुआ है बल्कि इसे सिर्फ मैनेज कर परोसा जा रहा है। किताबें प्रिंट मीडिया में पढ़ने का चलन कम जरूर हुआ है, लेकिन उन्हीं कहानियों को, उन्हीं कविताओं को और अलग अलग शेड्स में लिटरेचर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, विजुअल मीडिया पर भी पढ़ने का चलन बढ़ा है। तो पाठकों की संख्या बढ़ी है और साहित्य के भी कई तरह की धाराएं हुई हैं, जैसे पॉडकास्ट पर कहानियां आ रही हैं या हम लोगों एक कहानी किस्सा गोई का चलन चला है, जिसमें हम ही लोगों की कहानियों को एक नाटक की शैली में एकल पात्र के जरिए प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप भले कह दें कि प्रिंट मीडिया में किताबों के पाठक कम हुए हैं, लेकिन साहित्य के पाठक बढ़े हैं और साहित्य को प्रस्तुत करने का तरीका भी बढ़ा है। कि पहले जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, मतलब सारे साजिंदे और गायक सब एक साथ रिकॉर्ड करते थे, है ना। बाद में वो दौर बदला। अब तो क्या हो रहा है ना कि पहले पूरा म्यूजिक ट्रैक बन जाता है, सारा कुछ पहले म्यूजिक बन जाता है और उसके बाद में फिर गायक को बुला के वो गाना डब किया जाता है। तो अब कुछ पश्चिमी वाद्य ऐसे आए हैं कि कुछ कीबोर्ड ऐसे आए हैं जिसमें फ्लूट की वे आवाज़ मैनेज हो जाती है और मैंडोलिन भी मैनेज हो जाता है, सितार भी मैनेज हो जाता है, लेकिन वो मैनेज होता है, वो बजता नहीं। संस्था नीलांबर के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि जो हिंदी और अंग्रेजी पहले की थी वो हिंदी और अंग्रेजी अब नहीं रह गई है। दोनों भाषाओं में बड़ा बदलाव हुआ है और हमें मान भी लेना पड़ रहा है। हिंदी क्या भारतेंदु के जमाने में जो लिखी जाती थी वह हिंदी अब रह गई है? नहीं रही है। कारण क्या है कि हर भाषा, चाहे बांग्ला भाषा हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, भाषाएं नदी की तरह होती हैं। जब वो बहती हैं तो वहाँ की मिट्टी का जो मिट्टी का जो सत्व जिसको हम कहते हैं, जो उसका मिट्टी का जो रस है वो लिए चलती है। और इसीलिए नई पीढ़ी अपनी जो देख रही है, जो उनके बिंब चारों तरफ जो कुछ घटित हो रहा है, तो उसमें नए नए शब्दों की रचना भी होगी, नए नए भाव के बिंब भी बनेंगे। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी अब वही है जो शेक्सपियर लिखते थे? आज के तारीख में जो अंग्रेजी में साहित्य रचा जा रहा है, अंग्रेजी भाषा में, जो विश्व भर में बड़ी वैश्विक प्रधान भाषा मानी जाती है, उसकी भाषा देखिए। एक इंडोनेशियन जो लिखता है, एक भारतीय जो अंग्रेजी में लिखता है, एक फ्रेंच जो अंग्रेजी में लिखता है, जो अंग्रेज अंग्रेजी में लिखता है, ये चारों की भाषाएं अलग हैं और चारों के शब्दों का गठन और शब्दों का चयन अलग अलग। 20 नवंबर तक चलने वाले इस साहित्य समागम में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी और मराठी कवि अपना फन बिखेरेंगे। शुक्रवार को मीडिया, साहित्य और समाज में सराहनीय योगदान के लिए सैयद मोहम्मद इरफान को नीनाद सम्मान दिया गया। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।